शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यह श्राद्ध संबंधी धर्मशास्त्रीय निर्णय का जो व्याख्यान माला चल रहा है, इसके अंतर्गत अभी तक पंचक जन्म और पंचक शांति, पंचक में मृत्यु, पंचक शांति के बारे में आपको बता दिए। हम आज का प्रसंग बताने वाले हैं कि पिंडदान के अधिकारी कौन होता है, पिंडदान किस किस चीज़ से करना चाहिए। पिंडदान का द्रव्य का वर्णन अग्नि पुराण में प्राप्त होता है और भी कई ग्रंथों में प्राप्त होता है, परंतु प्रथम दिन से दशगात्र पर्यंत प्रथम दिन जिस चीज़ से पिंडदान देना प्रारंभ करे उसी वस्तु से 10 दिन तक पिंड देना चाहिए। और कौन कौन सा वस्तु हो सकता है, किस किस चीज़ से पिंड दिया जाता है, वह विचार जरूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग पदार्थ से पिंडदान होता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है और उसके यहाँ होने वाला पदार्थ नहीं मिलता है तो क्या करे, मन में बहुत सारे शंकाएं आने लगती है कि क्या करें, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो उसके अभाव में क्या है, किस चीज़ से पिंडदान करना चाहिए, या सब वर्णन शास्त्र के अनुसार है। पायसे न युक्तेन शक्तुना चरुणा तथा पिंडदानम तंडुलैश्च गोधूमैः तिलमिश्रितैः। अर्थात घी मिश्रित पायस, खीर से, इसके बाद जौ के सत्तू से, जौ के आटा से, चावल के आटा से और गेहूं के आटा से, ये सब में तिल मिला करके पिंडदान किया जा सकता है। जहाँ पर जो उपलब्धि हो जाए इसमें से उससे पिंडदान कर सकते हैं, परंतु प्रथम दिन जिस चीज़ से पिंडदान करें उसी चीज़ से 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए, बीच में बदलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर प्रश्न, बहुत लोग हमारे प्रेमी जिज्ञासु लोग इसमें प्रश्न भी करते हैं, जैसे डॉक्टर पवन कुमार शास्त्री, पंडित समरेश कुमार शास्त्री, डॉक्टर भूपेंद्र पांडे इत्यादि कई लोगों ने या हमसे शंका किया कि श्राद्ध करने का किसका किसका अधिकार है। देखिए, अधिकार तो बहुत लंबा चौड़ा है और श्राद्ध होना चाहिए व्यक्ति का, परंतु क्रम क्या है, किस क्रम से करना चाहिए। प्रथम वरीयता पुत्र की होती है, पुत्र ही श्राद्ध को करे, पुत्र के अभाव में ही अन्य किसी की आवश्यकता पड़ती है। पुत्र भी यदि कई पुत्र हैं तो उसमें ज्येष्ठ पुत्र का सर्वप्रथम पूर्ण अधिकार होता है पिता का श्राद्ध करने का। यदि ज्येष्ठ पुत्र
प्रत्यक्ष में नहीं हैं या अस्वस्थ हैं तो उनके आदेश से कनिष्ठ पुत्र भी कर सकते हैं। वैसे लोक प्रथा में पिता का श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र को और माता का श्राद्ध कनिष्ठ पुत्र को करने के लिए लोक प्रथा में प्रचलित है, परंतु ऐसा नहीं है कि मध्य का लड़का नहीं कर सकता है। प्रथम वरीयता ज्येष्ठ पुत्र की होती है। ज्येष्ठ पुत्र को पहले श्राद्ध करने का अधिकार है। ज्येष्ठ पुत्र यदि किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है, अस्वस्थ है, विदेश में है, तो छोटे पुत्र भी कर सकते हैं। पुत्र के अभाव में क्या करें? पुत्रा भावे वधु कुर्जात भार्या भावे सहोदर शिष्यो ब्राह्मण चैव सपिंडो वा समाचरित सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रः पिंडा प्रदापयेत् क्रियालोपो न कर्तव्या सर्वाभावे पुरोहिता। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पुत्र के अभाव में वधु करे, पत्नी करे, सहोदर भाई करे या भाई का पुत्र करे, पुत्री का पुत्र करे, कोई भी इस श्राद्ध को करे। यदि सब में से कोई नहीं है तो मित्र श्राद्ध को करे, उस ग्राम के राजा उनके धन से किसी श्राद्ध करावे, कोई ना हो तो पुरोहित ही उनके पिंड को कर दे, श्राद्ध कर दे, लेकिन क्रियालोप नहीं होने देना चाहिए, उसका श्राद्ध होना चाहिए। अब कुल में कौन करे? तो यहाँ सपिंड, शोधक और सगोत्र तीन प्रकार का वर्णन आया है पुराणों में। सपिंड किसे कहते हैं? मूल पुरुष से 7 पीढ़ी ऊपर तक को सपिंड कहते हैं। जैसे मूल पुरुष जिससे हम देख रहे हैं वह मूल पुरुष है। उसका पिता, पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, उनके पिताजी, उनके पिताजी, इस तरह से 7 पीढ़ी को सपिंड कहते हैं या सपिंड होते हैं। उसके बाद 7 पीढ़ी को शोधक कहते हैं, अर्थात जो जल देने के अधिकारी होते हैं। पहले 7 पीढ़ी तक ये पिंड देने के अधिकारी हैं, 7 पीढ़ी के बाद 7 पीढ़ी तक यानी 14 पीढ़ी तक ये जल देने के अधिकारी हैं। फिर 7 पीढ़ी तक आगे 14 से 7 यानी 21 पीढ़ी तक या गोत्रज कहलाते हैं, सगोत्र कहलाते हैं। इसमें से पहली वरीयता में अपने 7 पीढ़ी के अंदर रहने वाले सपिंड मिल जाए तो इसमें जो पहले बताया गया है, इसमें यदि कोई न रहे श्राद्ध करने वाला तो सपिंड में से कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का श्राद्ध कर सकता है। यदि सपिंड का भी अभाव है तब शोधक वाले यानी 7 पीढ़ी से 14 पीढ़ी के बीच में यदि कोई हो तो वह उनके श्राद्ध को कर दे। उसमें भी कोई नहीं है तो 21 पीढ़ी तक सगोत्र माने जाते हैं। उसमें से यदि कोई हो तो वह उसके श्राद्ध को करे। यदि कोई नहीं है उस क्षेत्र में, उस गांव में, वो व्यक्ति बिल्कुल अकेले ही है, उसके कुल में भी कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है, तो तब उसका कोई मित्र हो वो उस श्राद्ध को करे, उस गांव के राजा करे, उसका पुरोहित करे, जो भी धन लेने का अधिकारी हो। यदि बिल्कुल निर्धन है, भिक्षुक टाइप का है, उसके पास कुछ नहीं है, तो चंदा लगा करके उस गांव के
मालिक या गांव के जो पुरोहित हैं उनके श्राद्ध को करें, क्रियालोप नहीं होने देना चाहिए। इस तरह से इस श्राद्ध को करना चाहिए। ऐसी ही स्थिति में एक प्रश्न आया बिहार से पंडित समरेश कुमार पांडे जी का कि त्रिरात्रि श्राद्ध किसे करना चाहिए। त्रिरात्रि श्राद्ध के बारे में विशेष शौकिया करने का किसी का नहीं है। सबको तो 10 दिन का शौच लगता है, 10 दिन का ही श्राद्ध करना चाहिए। परंतु विपरीत परिस्थिति में त्रिरात्रि श्राद्ध के बारे में भी आया है। दशाहाद ऊर्ध्वम 10 दिन के बाद, यदि किसी के मरने के 10 दिन के बाद जानकारी होता है, तब उस व्यक्ति के बारे में वृद्ध वशिष्ठ का मत है कि मासत्रये त्रिरात्रम स्यात् षण्मासे पक्षिणी तथा अहस्तु नवमात् गर्भात् ऊर्ध्वम स्नानेन शुध्यति। 10 दिन के बाद यदि पता चलता है तो उसका श्राद्ध व्यक्ति करने वाला असमर्थ है, रोगी है, दवा पर जीने वाला है, तो 3 दिन में श्राद्ध करे। 3 महीने तक के बाद, मरने के 3 महीने बाद सुनने पर 3 रात्रि में श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा निर्णय आया है। मासत्रये त्रिरात्रम स्यात्, 3 महीने के बाद त्रिरात्रि श्राद्ध कर सकते हैं। अब श्राद्ध हो गया है, लेकिन सूतक कब लगेगा हमको पता ही नहीं, और कुल खानदान में कोई मर गया, उसका श्राद्ध व्राद्ध भी हो गया, तो जब पता लगता है तब से बताते हैं कि यदि 3 महीने के बाद पता लगता है तो 3 दिन का शौच होता है। षण्मासे पक्षिणी, 6 महीने के बाद यदि पता लगता है तो 1.5 दिन का सूतक होता है। नवमात् ऊर्ध्वम, 9 महीने के बाद पता लगता है तो अहस्तु 1 दिन का लगता है। संवत्सर व्यतीते, 1 साल बीत जाने के बाद यदि पता लगता है तो स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। यह किसके लिए बताया गया है? उस खानदान के, उस पिंड के यदि कोई है जिसको शौच लगता है, उसके लिए यह बताया गया है कि इस प्रकार से शौच होता है। परंतु त्रिरात्रि श्राद्ध यदि कोई असमर्थ है उसके लिए बताया गया कि त्रिरात्रि श्राद्ध वही कर सकता है और उसी का होता है। वही मात्र त्रिरात्रि श्राद्ध 3 रात्रि तक दशगात्र श्राद्ध ही बताया गया है। दशगात्र श्राद्ध ही 3 रात्रि तक बताया गया है। 3 के बाद चौथे या 5वें दिन ही द्वादश आदि की क्रिया को करनी चाहिए। 3 रात्रि तक दशगात्र श्राद्ध के बारे में ही वर्णन बताया गया है। तो आज का प्रसंग यहीं तक रहा। कल गया श्राद्ध इत्यादि के बारे में पुनः इस पर विचार करेंगे कि गया श्राद्ध, ब्रह्म कपाल श्राद्ध और तीर्थ श्राद्ध क्या है, किसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, इस विषय के बारे में कल इस पर वर्णन होगा। और इसको सुनने के बाद आप लोगों को यदि किसी प्रकार कोई शंका होती हो या और कुछ जानने की जिज्ञासा हो तो अपनी जिज्ञासा अवश्य प्रकट करें और उसे हम शास्त्र के अनुसार समाधान करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे। परंतु यदि आपका कोई शंका नहीं होता है तो फिर समाधान की कोई बात नहीं होती है, न दिमाग में समाधान करने के बारे में आता है।
जय श्रीमन नारायण।